तो ये हमारा लास्ट वीडियो है कस्टम टेम्पलेट का। तो मैं आपको इसमें कस्टम टेम्पलेट बनाना बताऊंगा कि किस प्रकार से। एक नॉर्मल वाला बताऊंगा आपको, और इसके जो फॉर्मूले वगैरह हैं तो उसकी मैं एक शीट भी रख दूंगा, उसमें आप देखना और प्रैक्टिस करना किस प्रकार से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी मैं आपको एक मैनुअल बताऊंगा। मान लो आपने कोई सी अच्छी डिज़ाइन बना ली, आप उसको इसमें रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो उसको किस प्रकार से आप बना पाएंगे। सारी चीज़ें आपको मैनुअली करना पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ से एक बॉक्स लिया, सपोज करो ये मेरा एक बॉक्स है। अब मैं इसका साइज़ दे देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर अब सारी चीज़ें डिसाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह आपको एल टाइप करना है। तो ये आपको इस प्रकार से पूछेगा एक्सप्रेशन बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर जाना, यहाँ पर आप एल में टाइप करना अमाउंट, अभी टाइप कर देना। मान लो मुझे 110 डालनी है कि, और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ लेंथ ये, और ऐड कर देता हूँ। तो ये यहाँ से इसकी लेंथ ले लेगा। अब आपको हाइट देना है, तो यहाँ पर आपको डी करना होगा। डी भी कर सकते हैं, एज भी कर सकते हैं। मैं डी कर देता हूँ। तो हो गया डेप्थ। अब यहाँ पर आपको डेप्थ कितनी रखनी है, यानी कि हाइट कितनी रखनी है आपको। तो मैं इसको कर देता हूँ 200, और यहाँ पर लिख देता हूँ डेप्थ। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं इसकी विड्थ, साइड वाला जो हमारा भाग रहता है सेकंड साइड पैनल, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू लिखेंगे। डब्ल्यू लिख दिया मैंने, और यहाँ पर एस करूँगा, ठीक है। और इसकी मैं दे देता हूँ 50 कर देता हूँ। मान लो यहाँ पर 50 लिख दिया मैंने। अब इसको लिख देता हूँ विड्थ, कि ये हमारे ये पैनल कंप्लीट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इसका साइड वाला जो है, तब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब यहाँ जैसे एल टाइप करेंगे वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जैसे डी करेंगे, अपने आप ले लेगा। अब ये जो फोर्थ पैनल है, इसमें आप डब्ल्यू भी कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला होता है इसका P4, तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। अब P4 क्या करेगा कि जैसे आप डब्ल्यू अमाउंट डालेंगे, तो अपने आप वहाँ से उसको आधा कम कर देगा। आप जितना भी यहाँ पर सेट करोगे उतना वो वहाँ से कम कर देगा। मान लो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा W माइनस 0.5। अब इसको मैं लिख देता हूँ, एक नॉर्मली कर देता हूँ साइड पैनल, फोर्थ पैनल कर देता हूँ। फोर्थ पैनल ये मेरे समझने के लिए, ये मैंने ओके कर दिया, और यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया। ये आपका इतना हो गया। अब यहाँ जो साइड वाला है इसको मैं क्लिक करूँगा और ग्लू वाला फ्लैप बनाऊँगा। तो ग्लू के लिए आप जी भी टाइप कर सकते हैं और GL भी कर सकते हैं, दोनों चलते हैं इसमें। तो मैं यहाँ पर GL टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पर GL टाइप करा, और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15 mm, और इसको यहाँ कर देता हूँ ग्लू फ्लैप। ये कर दिया मैंने ग्लू फ्लैप। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा अंदर कर देंगे ताकि वो पेस्टिंग में दिक्कत ना हो। ये इस प्रकार से हो गया। अब हम इसको क्रीज डिफाइन करेंगे। यहाँ से मैंने ये क्रीज कर दिया, ठीक है। ये इतना हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। Ctrl+S करा मैंने। मैं जाऊँगा यहाँ पर PC में जाऊँगा, सी ड्राइव में जाऊँगा, इसको अपने यहाँ पर सी ड्राइव में इसको का फोल्डर उसमें जाना, और RTOS किट में जाना। यहाँ पर सर्वर लैब है, इस पर आप क्लिक करना, और यहाँ पर एक टेम्पलेट था बना हुआ, लेकिन मैं इसी पे ओवरराइट कर देता हूँ या नया बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कस्टम। ये मैंने कस्टम कर दिया, सेव कर दिया। अब फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा डिफ़ॉल्ट में। पहले इसको मैं चेक कर लूँगा, अगर कुछ एरर होगा, डबल लाइन होगी, तो ये यहाँ से हटा देगा। अभी देखो ये यहाँ पर डबल लाइन है, तो मैं यहाँ एस करूँगा तो ये रिप्लेस कर देगा। अभी ये सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जाऊँगा मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में, ये डिफ़ॉल्ट वाला आया, ऑप्शन के अंदर है डिफ़ॉल्ट।
कि आप ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट में जाना, ये ऑप्शन है ऑप्शन वाला टूल के साइड में, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, आप डिफ़ॉल्ट में जाना और यहाँ पर कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। मैं ये कस्टम टेम्पलेट है ना, हाँ सॉरी स्टाइल कैटलॉग है, तो मैं फोल्डिंग में जाऊँगा और फोल्डिंग में यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर राइट क्लिक करा, अब फोल्डर चाहे तो आप फोल्डर भी बना सकते हैं, मैं फोल्डर बना लेता हूँ। अभी मैं इसको लिख देता हूँ कस्टम, कि ये मैंने फोल्डर बना लिया। अब इस पर क्लिक करूँगा और इसके अंदर मैं डेटा सेट कर दूँगा। मैं यहाँ लिख दूँगा कस्टम, इतना हो गया। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, जो फाइल सेव की थी उसको हम यहाँ से उसको इसके अंदर सेव कर देंगे। ये मैंने कर दिया, ओके करा, ये फाइल अप्लाई करा और ये ओके कर दिया। ये हो गया, ये सेव करा, फिर पूछेगा तो ये सेव कर दिया आपने, इतना कर दिया आपने। अब मैं क्या करूँगा, एक नया फाइल लूँगा और उसको कर दूँगा डायमेंशन। तो उसमें क्या है, मैं सारी डायमेंशन पहले लगा देता हूँ। जैसे मैंने इसका ये डायमेंशन लगाया, फिर इसका डायमेंशन लगाया मैंने ये 50, इसका मैंने ये डेप्थ लगा दिया, ग्लू वाला है तो ग्लू का मैंने लगा दिया, फिफ्टी हो रहा है, 15.1 हो रहा है। यहाँ पर जाऊँगा मैं इसको, और ये 15, ये 15 हो गया हमारा। इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम इसको चेक करेंगे, सारी चीज़ें बताऊँगा इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। अभी पहले मैं इसका साइज चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये साइज चेंज है, इसको ओके करता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। और मैं फिर यहाँ पर जाऊँगा स्टाइल मेकर में, यहाँ पर जाना पड़ेगा और मैं इसको एडवांस करता हूँ। ये एडवांस करा मैंने। अब ये जो हमारा मेन मेनू है इसको मैं करता हूँ यहाँ से। अगर आप हेड मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर जो है मेनू चेंज कर पाएंगे। जैसे मेरा ये अनटाइटल है, अगर मुझे इसे रीनेम करना है तो इसको मैं कर दूंगा मेन मेनू। तो ये मैंने कर दिया मेन मेनू। अब इसके अंदर ही सारी चीज़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये तीन चीज़ें इसके अंदर आए, तो जो एल है इसको मैं मूव करूँगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, इसको मैं मूव करूँगा मेन मेनू में। यहाँ पर गया, मूव कर दिया, फिर इसको गया, मूव कर दिया। अभी दूसरा फोल्डर नहीं है ना, इसलिए तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्लू फ्लैप, तो ग्लू फ्लैप के लिए मैं अलग बनाऊँगा। तो ये जो है इसको मैं मूव करूँगा ग्लू फ्लैप में, ये चले गया। अब फिर एक बनाऊँगा P4 का। अब P4 का मैंने बनाया, मेन में गया, P4 को मैं यहाँ पर P4 में, एक मिनट, हाँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गया मैं मूव में, तो P4 को मैं मूव करूँगा, एक मिनट, सॉरी वो ये आ गया, इसको मैं मूव करूँगा मेन मेनू में। P4 को मैं मूव करूँगा इसमें, ये P4 में हो गया। ग्लू में GL चले गया, इसमें ये चले गया। अभी यहाँ पर क्या है कि आप ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें कुछ लिखना रहता है कि उससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, एक फॉर्मूला रहता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, D लिखूँगा और ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर W लिखूँगा,
W ग्रेटर देन 0। फिर L में जाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा L ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा हो गया। और ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला तो यहाँ पर क्या करना है, W माइनस 0.50। ये हो गया आपका फॉर्मूला सेट। और ग्लू में आपको मैनुअल डालना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ 15 डाल दिया अभी। इसके अलावा एक और चीज़ है, आप चाहे तो इसके डायग्राम भी बना सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर गया P4 में, P4 का तो कोई है नहीं डायग्राम, ग्लू में गया और मैं ग्लू का डायग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्रिएट करूँगा और ये जो ग्लू वाला है इसका डायग्राम बना दूंगा, ओके कर दूंगा। फिर मेन मेनू है जो है, तो मुझे इसका डायग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट डायग्राम और ये इतने का ले लूँगा, ये 4 का, ये कर दिया, ओके कर दिया। तो इसका डायग्राम बन गया कि मेन मेनू, ग्लू, फ्लैप और P4 हो गया। इसके बाद हम क्लोज कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे। अभी देखो, अभी एरर आ रहा था, अभी कुछ एरर नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। यहाँ आपको डायग्राम भी दिख रहा है, ग्लू फ्लैप भी दिखेगा, ठीक है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन डालेंगे सारी चीज़ें दिखेगा कि अभी हमारा साइज ये है। अभी हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर राइट में रखता हूँ। मान लो मुझे इसका साइज रखना है, मैं इसको करता हूँ 250, 250 कर दिया, इसको कर दिया 60, इसको कर दिया 150, ये हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट में। अब हमारा क्या है, ग्लू फ्लैप। अब इसमें जाएंगे, हमें फ्लैप कितना देना है। तो आप चाह रहे हैं कि 20 करना है, तो आपको यहाँ मैनुअली डालना पड़ेगा 20 के। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ओके करना है। और ये फोर्थ पैनल ऑटोमेटिक ले लेता है, ओके करूँगा। देखिए आपकी सारी चीज़ें सेट हो गई। ये हो गया 150, 60 और ये 250 और ये 200। समझ रहे हैं, इतना समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका कस्टम टेम्पलेट कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको, अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाएंगे। कंटिन्यू इन दिस लेयर, ठीक है, इसी में बनाते हैं। एक मिनट, अनोटेशन नहीं, हम जाएंगे मेन डिज़ाइन में। यहाँ पर जाएंगे और ये जो W है, तो यहाँ पर W क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसका साइज ले लेगा। और यहाँ पर जाएंगे और हम इसको अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, फ्लैप वगैरह। तो मैं इसको कर देता हूँ। अगर मुझे टकिंग फ्लैप देना है तो इसके कुछ फॉर्मूले सेट है, तो मैं आपको DF3 कर देता हूँ। इसको भी DF कर सकते हैं, लेकिन उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी आप देना चाहें। टकिंग फ्लैप है ना, तो इसको देना पड़ेगा आपको कुछ भी, तो Y कर देता हूँ। चलो Y कर दिया मैंने, क्योंकि हम कस्टम बना रहे हैं ना, तो अभी हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने Y रख दिया, तो Y मैंने रखा 15। अब जैसे मैं Y करूँगा तो वो बताएगा। अब मैं इसको कर देता हूँ टकिन, ये हो गया 15। क्या अब हम गए ब्लेंड में। अब मुझे इनको ब्लेंड करना है, रेडियस करना है रोट, तो मैं यहाँ कर करूँगा R1 करूँगा। R1 करूँगा तो ये आपको पूछेगा रेडियस के लिए, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। 10 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं कस्टम टेम्पलेट, ना कि पैरामेट्रिक। तो वो अपने आप चीज़ें ले लेगा। आपको सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कस्टम टेम्पलेट बनाना सिखा रहा हूँ कि रेडियस के लिए क्या लगता है, कैसे बनाएंगे आप अपनी चीज़ें। तो यहाँ 10 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इनको क्लिक करूँगा तो ये अपने आप यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको भी क्लिक करूँगा तो ये भी 10 कर देगा, इस प्रकार से। अब हम बनाएंगे साइड वाला फ्लैप। साइड वाले फ्लैप में गए हम, तो इसको मैं कर देता हूँ A1। ये A1 कर दिया मैंने। अब इसको मैं कर देता हूँ, ये हमारी हाइट कितनी 60, तो मैं इसको कर देता हूँ 37 कर देता हूँ। और इसको कर देता हूँ डस्ट फ्लैप, ये मैंने कर दिया डस्ट फ्लैप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 mm अंदर लेंगे,
2 mm, इधर से 3 mm लेंगे और यहाँ से हम 2 mm लेंगे और एक यहाँ से एक और ले लेंगे। अब मैं यहाँ से लाइन लूँगा, यहाँ से मैंने लाइन ली, ओके कर दी। फिर लाइन लूँगा यहाँ से, यहाँ से लाइन ली मैंने और यहाँ से ओके कर दी। इसको क्या हम ट्रिम कर देंगे, ये ट्रिम कर दिया मैंने। अब यही की यही चीज़ हम साइड वाले में भी कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। या कॉपी ना करे तो आप जैसे ही आप यहाँ से जैसे ही A1 डालेंगे ना, आप A1 डालो तो ये अपने आप ले लेगा। फिर वैसे ही करते हैं इसको भी। यहाँ पर लिया मैंने, अभी इधर यहाँ देखना पड़ेगा हमारा कितना साइज था, क्योंकि ऐसे में वो दिक्कत आती है, फॉर्मूला चलते नहीं है। ये 3 है और ये 4 है, तो हम कंट्रोल F करेंगे और यहाँ से लेंगे 3 और ये 4 है। और ये इधर इधर कितना था, 2 था, तो इधर हम कर देंगे 2। ये 2 कर दिया। अब हम लाइन लेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। फिर कंट्रोल W और यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे। अब ट्रिम कर देंगे। ये इतनी चीज़ें ट्रिम हो गई, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया हमने। अब यही का यही हम नीचे भी कॉपी कर देंगे। इसको यहाँ से हम कॉपी, इस प्रकार से, लेकिन अब इसको हम रोटेट करेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार इधर आना चाहिए। ये अब इसको हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको मैं नीचे कर देता हूँ। नीचे आ गया मैं। अब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पर इसको मैं अटैच कर दूंगा। अभी आपका बॉक्स बन गया। अब हम कंस्ट्रक्शन लाइन हटा देते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन मैंने हटा दी। क्या उसके बाद ये इनको मैं क्रीज लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ से मैंने क्रीज लाइन दी और इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हाइट इसकी इस प्रकार से देख सकते हैं। जो भी आप हाइट डालेंगे वो चेंज हो जाएगी। इसको मैं सेव कर देता हूँ। क्या ये सेव कर दिया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम जाएंगे रन स्टैंडर्ड में। अब यहाँ पर हम अपना फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। ये कस्टम में गया, ये देखो नीचे बना है कस्टम। कस्टम को ओपन करूँगा, यहाँ मेरी फाइल बनी है। इसको ओके करूँगा। अब बोर्ड सिलेक्शन के लिए पूछेगा, ये बोर्ड सिलेक्ट कर लिया मैंने। अभी यहाँ पर ये 0 0 दिखा रहा है। अब अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मान लो मुझे लिखना है 300। ये मेरी डेप्थ है, सॉरी ये मेरी लेंथ 300। डेप्थ मेरी कितनी हो गई, 200, और ये हो गई 400। क्या मैंने फिर ओके किया। अब मुझे यहाँ पर, क्योंकि साइज हमारा ज़्यादा हो रहा था, मैं यहाँ पर कम से कम 25 का
ग्लू फ्लेप लगाऊंगा। और ये है P4। अब P4 में मैंने आपको बताया था पैनल का, तो ये देखो फोर्थ पैनल इतना हो गया, 200 था तो ये आधा इंच घट गया। अब जो वाई था, वाई को हमें डिसाइड करना रहेगा। अभी हमारा W कितना है, 60 है, तो हम यहाँ पर इसको कम से कम 25 mm का वाई देंगे, जो डस्ट फ्लैप है, हाँ टकिन फ्लैप है। रेडियस हम 15 का दे देंगे। और डस्ट फ्लैप, हाँ हाइट हमारी कितनी है, डेप्थ 300-400 है, हाँ 300-400। चलो मैं इसमें क्या करता हूँ, 100 डाल देता हूँ, अभी 100 करके देखते हैं, फिर ओके करूँगा। तो ये देखिए आपका बॉक्स कंप्लीट है, ये आपका बॉक्स बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 3D में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर गया, मैं 3D में कन्वर्ट किया, और ये इसको मैं यहाँ से चारों पैनल सिलेक्ट करता हूँ और 90 पे सिलेक्ट करता हूँ। ये बॉक्स बन गया हमारा। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको, ये हमारा बॉक्स कंप्लीट है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं आई आपको। बस मैंने जिस प्रकार से आपको बताया था वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। जैसे ये क्या है, डस्ट फ्लैप कम लग रहा है आपको, हाँ सॉरी टकिन कम लग रहा ना, तो यहाँ पर क्या, यहाँ जाओगे रिबिल्ड में। अब यहाँ पर आप जाओगे वाई P4 में जाओगे, और ये आपका जो वाई है इसको आप कर दोगे 50 भी कर सकते, 75 भी कर सकते हैं, फिर ओके कर देना, तो ये आपका चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है इसके अंदर आपके कस्टम टेम्पलेट बना पाएंगे। अभी हमने सारी चीज़ों के साइज डिसाइड करे हैं, तो इसको बोलते हैं कस्टम टेम्पलेट। एक होता है पैरामेट्रिक टेम्पलेट। तो पैरामेट्रिक टेम्पलेट के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वो मैं चैनल पे ही बता दूंगा आपको बना के, सिंपल वाला। अभी आपका ये मैंने कस्टम टेम्पलेट बना के बता दिया, और इसके जो फॉर्मूले, इसके अंदर जो फॉर्मूले लगते हैं उसकी मैं सीट वगैरह इस कोर्स के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जो है प्रैक्टिस करना उसकी। चलो, सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।